तो दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3600 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है? तो दोस्तों हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 3600 रुपये थे जिसको दो भागों में बांटा गया। पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। तो इम्पोर्टेंट ये है, ब्याज समान प्राप्त होता है, यानी कि पहले का ब्याज और दूसरे का ब्याज दोनों समान है। यानी कि पहले का ब्याज पहले वाले का, यानी कि इंटरेस्ट आई से डिनोट करते से तो I1 इज इक्वल टू ब्याज दूसरे वाले का, यानी कि I2। ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्याज समान प्राप्त होता है। अब ब्याज के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन। मान लिया कि पहले वाले का है X1 गुणित, क्योंकि 3600 दो भागों में बांटा तो एक को X1 मान लेंगे, एक को X2 मान लेंगे। तो X1 गुणित दर कितनी दी हुई है हमें दी हुई है 3%, गुणित समय दिया हुआ है हमें 2/100 इज इक्वल टू दूसरे वाले को मूलधन मान लिया हमने X2 गुणित दर दी हुई है 4%, गुणित समय हमें दिया हुआ है 3/100। दोनों तरफ 100 डिवाइड में दोनों को काट देंगे। अब हमें कितना बच रहा है, हमें बच रहा है 6x1 बराबर 12x2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो x1/x2 इज इक्वल टू 12/6, यानी कि 6 कम 6 दूनी 12 2/1। यानी कि जब इसको हमने सोल्व किया तो हमें कितना मिला, x1/x2 इज इक्वल टू 2/1। मतलब कि मूलधन का जो अनुपात है पहले वाले और दूसरे वाले में 2:1 का अनुपात है। अब हमें क्या दिया है, 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है, 4% यानी कि दूसरे वाले का। हमें इसका चाहिए। तो हमें दोस्तों पता है, जब भी हमें कोई दिया होता है राशि जिसको हमें दो भागों में बांटना होता है और रेशो दिया होता है, तो हमें जिसका निकालना है, यानी कि हमें दूसरे वाले का निकालना है, तो उसको हम ऊपर लिख लेंगे। यानी कि इसका निकालना है हमें, तो इसको 1 को हम ऊपर लिख लेंगे, अपोन में दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 1, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3, गुणित मल्टीप्लाई में जितने रुपए को हमने दो हिस्सों में बांटा है उसको लिख लेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/3 गुणित 3600, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0। तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1200 रुपये। 1200 रुपये। तो इस तरह से 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा 1200 रुपये होगा। अगर हमें 3% दर के लिए निकालना होता तो 3% के लिए, यानी कि पहले वाले के लिए 3% यानी पहले वाला, तो हम 2 को ऊपर लिख लेते, बटे में 3, वही दोनों का ऐड हो जाता। तो 2/3 गुणित 3600, जब 3600 डिवाइड करते 1200 और गुणित 3, 12 दूनी 24, 12 और ऊपर आ जाता है 2, तो 12 दूनी 2400, मतलब कि दूसरा हिस्सा हो जाता 24, पहले वाले का 2400। तो दोनों को जोड़ के 3600 आ रहा है, मतलब कि हाँ दूसरे वाले का 1200 और पहले वाले का 2400 हो जाता।